जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश 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 पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां। ओम शिव परात् परम शिव। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरण। शिव सिर्फ उन्हीं के शरण में हम सभी निमित्त मात्र हैं। हमेशा इस सांस से, इस मुख से ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर। तो आज हम सभी इस महापुराण श्री शिव महापुराण के 17वें और 18वें अध्याय का श्रवण मनन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि यज्ञदत्त के पुरुष गुण निधि का चरित्र, वो किस प्रकार से उनको सद्गति मिलती है, कैसे उनको इस संसार से छुटकारा मिलता है, इसका बहुत ही अच्छा प्रसंग आज हम सभी सुनेंगे। तो नारायणं नमस्कृत्य, सबसे पहले श्री हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वन्तस्तमीश्वरम्। हमेशा भवानी शंकर को ध्यान में रखना है, हमेशा। ओम शिव परात् परम शिव। ओंकारा शिव तव शरणम।
नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। नमामि शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाश्वन्तस्थमीश्वरम्। देवादिदेव महादेव, मैया पार्वती, सभी देवी देवताओं, सभी ऋषि मुनियों, अपने अपने माता पिता, हमेशा अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना है। जगतः पितरो वंदे, इस संसार में जो मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, वही वंदनीय है। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों सबों के चरण कमलों में सादर अपना प्रणाम करते हुए इस महापुराण को पढ़ने का प्रयास करता हूँ। माता सरस्वती तथा आप सबों की शुभकामना और आशीर्वाद बनी रहे। अगर पढ़ने में कोई अशुद्धि हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ओम श्रुतुवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्राह्मणः स तु नारदः पुनः पप्रच्छतं नत्वा विनयेन मुनीश्वराः। नारद उवाच कथागतो हि कैलासं शंकरो भक्तवत्सलः क्व वा शाखित्वं तस्यासीत् कुबेरेण महात्मना। किं चकार हरस्तत्र परिपूर्णः शिवाकृतिः एतत् सर्वं समाचक्ष्व परं कौतूहलं मम। ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि चरितं शशिमौलिनः तथा जगाम कैलासं सखित्वं धनदस्य च। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके पूछा। नारद जी बोले, भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मुझे उत्सुकता बनी हुई है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे जिस प्रकार कैलाश पर्वत कर गए और कुबेर की उनके साथ मैत्री हुई, यह सब सुनिए। आशीत काम्पिल्य नगरे सोमयाजी कुलोद्भव दक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विज्ञा विशारदः। वेद वेदांगवित प्राज्ञो वेदांतादिषु दक्षिणः राजमान्योऽथ बहुधा वदान्यः कीर्तिभाजनः। अग्निशोश्रोषणरतो वेदाध्ययन तत्परः सुंदरो रमणीयांगश्चंद्रबिंब समाकृतिः। आसीत गुणनिधिर्नामो दीक्षितस्यास्य वैश्रुतः कृतोपनयनः सोष्ठो विद्यां जग्राह भूरिशः। अथ पित्रा न विज्ञातो द्यूतकर्मरतो भवत् आदाय बहुशो धनं मातो शकाशतः। शमदाद द्यूतकारेभ्यो मैत्रीं तैश्च चकार सः। संत्यक्त ब्राह्मणाचारः संध्या स्नान पराङ्मुखः। निन्दको वेदशास्त्राणां वेद ब्राह्मण निन्दकः।
स्मृत्वाचार विहीनस्तु गीतवाद्य विनोद भाग नटपाखंड भाण्डेस्तु बद्ध प्रेम परम्परः परितोऽपि जनन्या स न ययोऽपि तुरन्तिकं गृहकार्यान्तरव्याप्तो दीक्षितो दीक्षितायिनम् यदा तदेव तं पृच्छेदये गुणनिधि सुतः न दृश्यते मया गेहे कल्याणी विदधाति किम् तदा तदेतेषा ब्रूयादिदानीं स्वबहिर्गतः स्नात्वा समर्च्य वै देवा नेतावन्तमनेहसम् औदित्याध्ययनार्थं स द्वित्रैर्मित्रे समं एकपुत्रेति तन्माता प्रतारयति दीक्षितम् नो तत्कर्म नो तद्वृत्तं किंचिद्वेत्ति स्वदीक्षितः सर्वं केशान्तकर्मस्य चक्रे वर्षेत षोडशे। काम्पिल्य नगर में सोम याग करने वाले कुल में उत्पन्न यज्ञ विद्या विशारद यज्ञदत्त नाम का एक दीक्षित ब्राह्मण था। वह वेद वेदांग का ज्ञाता प्रबुद्ध वेदांत आदि में दक्ष अनेक राजाओं से सम्मानित उदार और यशस्वी था। वह अग्निहोत्रादि कर्मों में सदैव संलग्न रहने वाले वेदाध्ययन परायण सुंदर रमणीय अंगों वाला तथा चंद्रबिंब के समान आकृति वाला था। इस दीक्षित ब्राह्मण के गुणनिधि नामक एक पुत्र था। उपनयन संस्कार हो जाने के बाद उसने 8 विद्याओं का भली भांति अध्ययन किया, किंतु पिता के अनजान में वह द्यूत कर्म में प्रवृत्त हो गया। उसने अपनी माता के पास से बहुत धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। वह ब्राह्मण के लिए अपेक्षित आचार विचार से रहित, संध्या स्नान आदि कर्मों से परंगमुख, वेद शास्त्र आदि का निंदक, देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला और स्मार्ताचार विचार से रहित होकर गाने बजाने में आनंद लेने लगा। उसने नटों, पाखंडियों तथा भांडों से प्रेम संबंध स्थापित कर लिया। माता के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वह पिता के समीप कभी भी नहीं गया। घर के अन्य कर्मों में व्यस्त वह दीक्षित ब्राह्मण जब जब अपनी दीक्षित पत्नी से पूछता कि हे कल्याणी, घर में मुझे पुत्र गुण निधि नहीं दिखाई पड़ रहा है, वह क्या कर रहा है, तब वह यही कहती कि वह इस समय स्नान करने के तथा देवताओं की पूजा करके बाहर गया है। अभी तक पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पढ़ने के लिए गया है। इस प्रकार उस गुण निधि की एक पुत्रा माता सदैव दीक्षित को धोखा देती रही। वह दीक्षित ब्राह्मण उस पुत्र के कर्म और आचरण को कुछ भी नहीं जान पाता था। 16वें वर्ष में उसने उसके केशांत कर्म आदि सब संस्कार भी कर दिए। अथो स दीक्षते यज्ञदत्त पुत्रस्य अथो स दीक्षितो यज्ञदत्त पुत्रस्य तस्य च गृह्योक्तेन विधायेन पाणिग्राहं कारयेत्। प्रत्यंतस्य जननी सुतं गुणनिधि मृदु शास्ति स्नेहार्द्रहृदया योद्वेष्य स्म नारद। क्रोधनस्ते स्थितनयः स्वमहात्मा पितेत्यलं यदि ज्ञास्यति ते वृत्तं त्वं च मां ताडयिष्यते। आच्छादयामि ते नित्यं पितरोरग्रे कुचे स्थितं लोकमान्ये स्थिते तातः सदाचारेण वेदने। ब्राह्मणानां धनं तातो सद्विधा साधु संगमः किमर्थं न करोषि त्वं स्वरुचिं प्रीतिमानसः। श्रेत्रियास्ते नूचानां दीक्षिता सोमया निजः इति रूढिमिह प्राप्तास्तव पूर्व पितामहा। न त्यक्त्वा दुर्वृत्त संसर्गं साधु संगरतो भव सद्विद्यासु मनो देहि ब्रह्मणाचारमाचरः। तात
तातानुरूपो रूपेण यशसा कुलशीलतः ततो न तृप्से किं न त्यज दुर्वृत्ततां स्वकाम्। ऊनविंशति कोशि त्वमेषां 16 वर्ष की एवं संवृणोत् सद्वृत्तां पितृभक्ति युतो भव। स्वस्वरूपी ते मान्यः सर्वत्र गुण शीलतः ततो न तत्र पे किं न त्यज दुर्वृत्ततां शुतः। मातुलास्ते तुला पुत्रः विद्याशील कुलादिभिः तेभ्योऽपि न बिभेषि त्वं शुद्धोऽस्यो भयस्वं सतः। पश्येतान् प्रतिवेश्यमस्थान् ब्रह्मणानां कुमारकान् गृहेऽपि शिष्यान् पश्ये तान् पितुस्ते विनियोजितान्। इसके पश्चात उस दीक्षित यज्ञ दत्त ने गृह सूत्र में कहे गए विधान के अनुसार उस पुत्र का पानी ग्रहण संस्कार भी कर दिया। हे नारद, स्नेह से आर्द्र हृदय वाली उसकी माता पास में बैठकर मृदु भाषा में उस पुत्र गुरुनिधि को प्रतिदिन समझाती थी कि हे पुत्र, तुम्हारे महात्मा पिता अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। यदि वे तुम्हारे आचरण को जान जाएंगे तो तुमको और मुझको भी मारेंगे। तुम्हारे पिता के सामने मैं तुम्हारी इस बुराई को नित्य छिपा देती हूँ। तुम्हारे पिता की समाज में प्रतिष्ठा सदाचार ही है, धन से नहीं। हे पुत्र, ब्राह्मणों का तो धन उत्तम विद्या और सज्जनों का संसर्ग है। तुम प्रसन्न मन होकर अपनी रुचि क्यों उसमें नहीं लगा रहे हो? तुम्हारे पितामह पूर्वज सुयोग्य श्रोत्रिय वेद विद्या में पारंगत विद्वान दीक्षित सोमयाज्ञिक ब्राह्मण हैं, ऐसा लोक प्रसिद्धि को प्राप्त किए हुए हैं। अतः तुम दुष्टों की संगति छोड़कर साधुओं की संगति में तत्पर हो। सद विद्याओं में मन लगाओ और ब्राह्मणोचित सदाचार का पालन करो। तुम रूप से पिता के अनुरूप ही हो, यश कुल और शील से भी उनके अनुरूप बनो। इन कर्मों से तुम लज्जित क्यों नहीं होते हो? अपने बुरे आचरणों को छोड़ दो। तुम 19 वर्ष के हो गए हो, यह तुम्हारी 16 वर्ष की पत्नी है। इस सदाचारिणी का वर्ण करो, अर्थात इससे मधुर संबंध स्थापित करो और अपने पिता की भक्ति में तत्पर हो जाओ। तुम्हारे ससुर भी अपने गुण और शील के कारण सर्वत्र पूजे जाते हैं। हे पुत्र, उन्हें देखकर और उनकी प्रशस्ति को सुनकर भी तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। हे पुत्र, तुम्हारे सभी मामा भी विद्याशील कुल आदि से अतुलनीय हैं। तुम उनसे भी नहीं डरते। तुम तो दोनों वंशों से शुद्ध हो। तुम इन पड़ोसी ब्राह्मण कुमारों को देखो और अपने घर में ही अपने पिता के इस विनयशील शिष्यों को देखो। राजा पिश्रोष्यति तदा तव दुश्चेष्टितं सुतो श्रद्धा विहायते तातं वृत्तिलोपं करिष्यति। बालचेष्टि तमेव एतत् वदन्त्याद्यपि ते जनाः अनन्तरं हरिष्यन्ते युक्तां दीक्षिततामिह। सर्वेऽप्याक्षरयिष्यन्ति तव तातं च मामपि मातुश्चरित्रं तनयो धत्ते दुर्भाषणैरपि। पितापि तेन पापीयात् श्रुतिस्मृतिपथानुगा तदङ्घ्रिलीनमनसो मम साक्षी महेश्वरः। न चतुर्स्नानस्तयापि हो मुखं दुष्टस्य वीक्षितम् अहो बलीयांस विधिर्येन जातो भवानिति। प्रतिक्षणं जनन्येति शिक्ष्यमानोति दुर्मति। न तत्याज्य न च तद्धर्मं दुर्बोधो व्यसनीयतः। मृगया मद्यपैशून्या नृतचौर्य दुरोदरे। स्ववारदारैर्व्यसनैर्भिः कोत्र न खण्डितः। यद्यन्मध्य गृहे पश्ये तत्तनीत्वा सुदुर्मति। अपर्येद दुर्यदूतकाराणां स्वकुप्यं वसनादिकम्। न्यस्तां रत्नमयीं गेहे करस्य पितुरुर्मिकां चोरयित्वैकदा दाय दुरोदरकरैर्भयत्।
दक्षितेन परिज्ञातो देवात् द्यूतकृतः करे उवाच दीक्षितत्वं च कुतो लब्ध्वा त्वं मोर्मिका पृष्ठस्तेनाति निर्वाधं दशकृतमुवाच सः मामक्षेपसि विप्रोच किं मया चौर्यकर्मणः लब्ध्वा मुद्रा त्वदीयेनो पुत्रेणैव समर्पिता मम मातुर्हि पूर्वे द्युर्जित्वा नीतो हि साटकः। हे पुत्र, राजा भी तुम्हारे इस दुष्ट चरण को सुनेंगे तो तुम्हारे पिता के प्रति श्रद्धा त्याग कर उनकी वृत्ति को समाप्त कर देंगे। अभी तो लोग यह कह रहे हैं कि यह लड़कपन की दुश्चेष्टा है। इसके पश्चात वे प्राप्त हुई प्रतिष्ठित दीक्षित की उपाधि भी छीन लेंगे। सभी लोग तुम्हारे पिता को मुझको भी दुष्ट वचनों से धिक्कारेंगे और कहेंगे कि तुम्हारी माता दुष्चरित्र है, क्योंकि माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। माता के चरित्र को ही पुत्र धारण करता है। और माँ का गर्भ सबसे बड़ा विद्यालय है। माता सबसे बड़ी शिक्षिका है। हम लोग गांव घर में सुना करते थे एक कहावत कि पुत्र पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, अपुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। दो पंक्तियां बहुत ही मार्मिक पंक्तियां हैं। पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र हो जाए तो धन की कोई आवश्यकता नहीं है, पुत्र धन संचय कर लेगा। पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय। और यदि पुत्र कुपुत्र हो जाए तो जितने भी संचित धन हैं वो कब निकल जाएंगे, और निकल जाए तो निकल जाए, वो किस कुवृत्ति में, कुकर्म में, कहाँ द्यूत में, जो किस कार्य में वो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए सत्संगति कथय किंग न करोति पुंसाम, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे आचरण के प्रति प्रेरित करना चाहिए। और इसके सबसे बड़ा चीज क्या है कि कुछ क्षण के लिए भी उन बच्चों को प्रभु नाम स्मरण में अवश्य लगाना चाहिए। कुछ समय के लिए, अधिक नहीं, 2 मिनट 5 मिनट सामूहिक रूप से प्रभु नाम स्मरण अवश्य होना चाहिए। तुम्हारे पिता पापी नहीं हैं, वे तो श्रुति स्मृतियों के पथ पर अनुगमन करने वाले हैं। उन्हीं के चरणों में मेरा मन लगा रहता है, जिसके साक्षी भगवान सदाशिव हैं। मैंने ऋतु समय में किसी दुष्ट का मुख भी नहीं देखा जिसका तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ गया हो। अरे वह विधाता ही बलवान है, जिसके कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। माता के द्वारा इस प्रकार हर समय समझाए जाने पर भी उस अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले ने अपने उस दुष्कर्म का परित्याग नहीं किया, क्योंकि व्यसन प्राप्त प्राणी दुर्बोध होता है। मृग या शिकार, मद्य, पौशुन्य, चुगली, औषत्य भाषण, चोरी, द्यूत और वैश्यागमन आदि इन व्यसनों से कौन खंडित नहीं हो जाता। वह दुष्ट जो संदूक वस्त्र आदि वस्तुओं को घर में देखता, उन वस्तुओं को ले जाकर जुआरियों को सौंप देता था। एक बार घर में पिता के हाथ की एक रत्न जटित अंगूठी रखी थी, उसे चुरा कर उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से दीक्षित ने किसी जुआरी के हाथ में उस अंगूठी को देख लिया। उसने उनसे पूछा कि यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुई। उस समय दीक्षित के द्वारा बार बार कठोरता से पूछे जाने पर उस जुआरी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप जोर जोर से मुझ पर क्यों आक्षेप कर रहे हैं? क्या मैंने इसे चोरी से प्राप्त किया है? आपके पुत्र ने ही मुद्रा लेकर मुझे दिया है। इसके पहले भी मेरे द्वारा जुए में जीत लिए जाने पर उसने अपनी माता की साड़ी भी मुझे चुरा कर दिया है।
नो केवलं ममैवेतदङ्गुलीयं समर्पितम् अन्येषां द्यूतकर्तॄणां भूरिं तेनार्पितं वसु रत्नकोप्यदुकूलानि भृङ्गारप्रभृतीनि च भाजनानि विचित्राणि कशाङ्ताम्रियाणि च नग्नीकृत्य प्रतिदिनं बध्यते दूतकारिभिः नो तेन सदृशः कश्चित् दक्षको भूमिमण्डले अद्यावधि त्वया विप्र दूरोदरशिरोमणिः कथं न्यायसे तनयो विना विनयानयको विदः इति श्रुत्वा त्रपाभारो विनम्रतारकन्धरः प्रावृत्य वससा मौलिं प्रविशन्निजमन्दिरम् महापतिव्रतामस्य पत्नीं प्रोव्राज तामथ सदीक्षितो यज्ञदत्तः श्रोत्रकर्मपरायणः। उसने मात्र मुझको ही यह अंगूठी नहीं दी है, अपितु अन्य जुआरियों को भी बहुत सा धन दिया है। रत्नों की संदूक, रेशमी वस्त्र, सोने की झारी आदि वस्तुएं, अच्छे अच्छे कांसे और तांबे के पात्र भी उसने दिए हैं। जुआरी लोग उसे प्रतिदिन नग्न करके बांधते रहते हैं। इस भूमंडल पर उसके समान कोई दूसरा जुआरी नहीं है। हे विप्र, आज तक आप जुआरियों में अग्रणी और अभिनय तथा और नीति में प्रवीण अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। ऐसा सुनकर लज्जा के भार से उस ब्राह्मण का सिर झुक गया और उसने सिर को वस्त्र से ढककर वह अपने घर को चला गया। तदंतर वह श्रोत कर्म परायण दीक्षित यज्ञदत्त अपनी महान पतिव्रता पत्नी से कहने लगा। यज्ञदत्त उवाच दीक्षितायनी कुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः अत्र तिष्ठतु किं तेनो क्वा सा मम शुभोर्मिका अंगोदवर्तन काले या त्वया मेंगुलितो हृता सात्वं रत्नमयी शीघ्रं तमानि प्रयच्छ मे इति श्रुत्वा तद्वाक्यं भीता सा दीक्षितायनी प्रोवाच स्नान मध्याह्ने क्रियां निष्पादयं तथा व्यग्रास्मि देव पूजार्थमुपहारदि कर्मणि समयोते मतिक्रामे दितिथीनां क्रियादिते इदानीमेव पक्वानां करणव्यग्रया मया स्थापिता भाजने क्वापि विस्मृतेऽपि न वेदम्यमहम्। यज्ञदत्त बोला, हे दीक्षितायनी, धूर्त पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा है। नाम कितना सुंदर है, गुण निधि। एक तो गुण और निधि, गुणों का खजाना, और काम कैसा कर रहा है? द्यूत जुआरियों का काम कर रहा है। पुत्र किसका है? ब्राह्मण का है। वह धूर्त पुत्र गुण निधि कहाँ है? कहीं भी बैठा है, उसको क्या लाभ है? यह मेरी सुंदर सी अंगूठी कहाँ है? तुमने मेरे शरीर में तैल उपटन आदि लगाने के समय मेरी अंगुलियों से जिनको निकाल लिया था, उस रत्न जड़ित अंगूठी को लाकर शीघ्र ही मुझे दो। उसके इस वचन को सुनकर वह दीक्षितायनी भयभीत हो उठी और बोली, इस समय मैं मध्याह्न काल की स्नान क्रियाओं को संपन्न कर रही हूँ। देव पूजा के लिए अर्पित की जाने वाली सामग्रियों को एकत्रित करने में मैं व्याकुल हूँ। हे अतिथि प्रिय, यह अतिथियों का समय नहीं, अतिक्रमण न कर जाए, इसलिए मैं भोजन बनाने में व्यस्त हूँ। मैंने किसी पात्र में अंगूठी को रख दिया है, अभी याद नहीं आ रहा है। दीक्षित उवाच हं हे शतपुत्र जननी नित्यं सत्य प्रभासिनी यदा यदा त्वं संपृच्छे तनयः क्व गतिस्तुते तदा तदेति त्वं ब्रूयान्नाथेदानी स्वनिर्गतः अदित्याध्ययनार्थं च द्वित्रे मित्रे सयुग्महि कुतस्ते शाटकः पत्नी मांजिष्टो यो मयार्पितः लंबते यो निषंधाम्नि तथ्यं ब्रूहि भयं त्यज साम्प्रतं नेक्षिस्तोऽपि श्रृंगारो मणिमण्डितः पट्टसूत्रमयी सापि त्रिपटी या मयार्पिता
क्व दक्षिणात्यं तंक्रांशं गौड़ी ताम्र घटी क्वसा नागदत्तमयी स्वा क्व सुख कौतुक मंत्रिका क्वशा पर्वत देशीया चंद्रकांतिर्वाद्भुता दीपक व्यग्रहस्ताग्रालंकृता शलभंतिका किं बहुक्तेन कुलजोतोभ्यं कोप्याम्यहं वृथा तदा व्यवहरिष्येह मुपंस्याम्यहं यदा अनपत्येष्मितेनाहं दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठानय पाथत्वं तस्मै दद्यां तिलांजलिम् अपुत्रत्वं वरण्यणां कोपत। बहुत अच्छा ही श्लोक है। अपुत्रं वरण्यणां को पुत्रात् कुलपंसनात् त्यजदेकं कुलस्यार्धे नीतिरे सा सनातने स्नात्वा नित्यविधिं कृत्वा तस्मिने वह्नि कस्यचित् श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पानिं जाग्राह दीक्षितः। दीक्षित बोले, अरे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाली, हे सदा सच बोलने वाली, मैंने जब जब तुमसे पूछा कि पुत्र कहाँ गया है, तब तब तूने यही कहा कि हे नाथ, अभी पढ़कर वह अपने 2-3 मित्रों के साथ पुनः पढ़ने के लिए बाहर चला गया है। हे पत्नी, तुम्हारी वह मंजीठी रंग की साड़ी कहाँ है जिसको मैंने तुम्हें दिया था, जो घर में रोज टंगी रहती थी? सच सच बताओ, डरो मत। रत्न जड़ित वह सोने की झरी भी इस समय नहीं दिखाई दे रही है, और न तो वह रेशमी त्रिपटी दुपट्टा ही दिखाई दे रही है जिसको रखने के लिए मैंने तुम्हें दिया था। दक्षिण देश में बनने वाला वह कांसे का पात्र और गौड़ देश में बनने वाली वह तांबे की घटी कहाँ है? हाथी दांत से बनी हुई वह सुख देने वाली मछिया कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली चंद्रकांत मणि के समान अद्भुत हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहाँ है? अधिक कहने से लाभ ही क्या हे कुलजे, मैं तुम पर व्यर्थ ही क्रोध कर रहा हूँ। अब तो मेरा भोजन तभी होगा जब मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। कुल को दूषित करने वाले उस दुष्ट के रहते हुए भी अब मैं निसंतान हूँ। उठो और जल लाओ, मैं उसे तिलांजलि देता हूँ। कुल को कलंकित करने वाले पुत्र कुपुत्र की अपेक्षा मनुष्य का पुत्रहीन होना श्रेयस्कर है। कुल की भलाई के लिए एक का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातन नियम है। तदंतर उस दीक्षित ब्राह्मण ने स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। अथ श्री शिव महापुराणम रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता के हम सभी अब 18वें अध्याय का श्रवण मनन करेंगे। इस मंदिर में हम सभी पढ़ेंगे शिव मंदिर में दीपदान के प्रभाव से पाप मुक्त होकर गुण निधि का दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा बनना और फिर शिव भक्ति के कारण कुबेर पद की प्राप्ति। ब्रह्मोवाच श्रुत्वा तथा स्ववृत्तान्तं प्राक्तनं स्वं विनिद्य च कञ्चिन् दिशं समालोक्य निरीयो दीक्षितां गजः
कियच्चिरं ततो गत्वा यज्ञदत्तात्मजः सहि दुष्टो गुणनिधिस्तस्थो गतोत्साहो विसर्जितः। ब्रह्मा जी बोले, उन वृत्तांतों को सुनकर वह दीक्षित पुत्र अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। कुछ काल तक चलने के पश्चात वह यज्ञदत्त पुत्र दुष्ट गुण निधि के थक जाने के कारण उत्साहहीन होकर वहीं रुक गया। चिंतामवाप महती क्व यामी करवाणि किम नाहमभ्यस्त विद्योपि नो चैवाति धनोऽस्म्यहम् देशान्तरे यस्य धनं स्वसद्यः सुखमेधते भयमस्ति धने चोरात् विघ्नः सर्वतो भव। याजकस्य कुले जन्मो कथं मे व्यसनं महत् अहो बलीयान् हि विधिर्भावि कर्मानुसन्धयेत् भिक्षुतं नाधिगच्छामि नो मे परिचितः क्वचित् नो च पार्श्वे धनं किंचित् किमत्र शरणं भवेत् सदा नभ्योदिते भानो प्रशो मे मिष्टभोजनं दद्यात्र किं याचे नो चेह जननी मम। ब्रह्मोवाच इति चिन्तयतस्तस्य बहुशस्तत्र नारद अतिदीनतरोर्मूले भानुरस्ताचलं गतः। एतस्मिन्नेव समये कस्मिंश्चिन्मे महेश्वरो नरः सहोपहारनादाय नगराद् बहिरङ्गतगात् नानाविधान् महादिव्यान् स्वजने परिवारितः समभ्यर्चितमीशानं शिवरात्रावुपोषितः। शिवालयं प्रविश्याथ स्वभक्तः शिवशक्तिधि यथोचितं सुचित्तेन पूजयामास शङ्करम्। पक्वान् गन्धमाग्राय यज्ञदत्तात्मतो द्विजः पितृक्यो मातृहीनः क्षुधितः स तमन्वगात्। इदमन्नं मया ग्रह्यं शिवायोपकृतं निशि शुप्ते सैव जने देवात् सर्वस्मिन् विधं महत्। इत्याशामलं व्याथ द्वारि शम्भोरुपविशत् ददर्श च महापूजां तेन भक्तेन निर्मिताम्। विधाय नृत्य गीतादि भक्ता सुप्ता क्षणे यदा नैवेद्यं तु तदा दातुं भर्गागारं विवेशः। वह बहुत बड़ी चिंता में पड़ गया कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैंने विद्या का अभ्यास भी नहीं किया और मेरे पास तो अत्यधिक धन भी नहीं है। दूसरे देश में तत्काल सुख तो उसी को प्राप्त होता है जिनके पास विद्या रहता है। यद्यपि धन रहने पर चोर के का भय होता है, किंतु यह विघ्न सर्वत्र उत्पन्न हो सकता है। अरे याचक के कुल में उत्पन्न होने पर भी मुझ में इतना बड़ा दुर्व्यसन कैसे आ गया, यह आश्चर्य है। किंतु भाग्य बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। अहो बलीयान ही विधिर भावी कर्मानुसंधयेत्। भाग्य बहुत बड़ा बलवान है, वही मनुष्य के भावी कर्म का अनुसंधान करता है। मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाता हूँ, मेरा यहाँ कोई परिचित भी नहीं है, न मेरे पास कुछ धन ही है। मेरे लिए कोई शरण तो होनी ही चाहिए। सदैव सूर्योदय होने के पूर्व ही मेरी माता मुझे मधुर भोजन देती थी। आज मैं यहाँ किससे मांगू, मेरी माता भी तो यहाँ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार बहुत सी चिंता करते हुए वृक्ष के नीचे बैठे बैठे वह अत्यधिक दीनहीन हो उठा। इतने में सूर्य अस्ताचल को चला गया। इसी समय कोई शिव भक्त मनुष्य अनेक प्रकार की परम दिव्य पूजा सामग्रियां लेकर शिवरात्रि के दिन उपवास पूर्वक महेश्वर की पूजा करने के लिए अपने परिवारजनों के साथ नगर से बाहर निकला।
शिवजी में रत चित्त वाले उस भक्त ने शिवालय में प्रवेश करके सावधान मन से यथोचित रूप से शंकर की पूजा की। भगवान शिव के लिए लगाए गए नैवेद्य पकवानों की गंध को सुनकर पिता के द्वारा परित्यक्त मातृहोन तथा भूख से व्याकुल यज्ञदत्त का पुत्र वह ब्राह्मण गुणनिधि उसके पास पहुंचा। उसने सोचा कि ये सभी शिव भक्त जब रात्रि में सो जाएंगे तब मैं शिव पर चढ़ाए गए इस विविध नैवेद्य को भागवश प्राप्त कर लूंगा। ऐसी आशा करके वह भगवान शंकर के द्वार पर बैठ गया और उस भक्त के द्वारा की गई महापूजा को देखने लगा। भक्त लोग जिस समय भगवान शिव के सामने नृत्य गीत आदि करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। दीपं मंद प्रभं दृष्ट्वा पक्वानि वीक्षणाय सह निज चैलं चलाद्वर्तिं कृत्वा दीपं प्रकाश्य च यज्ञ दत्तात्मजा सोतो शिव नैवेद्यमादरात् जग्राह सहसा प्रीत्या पक्वानं बहुशस्ततः ततः पक्वान्नमादाय त्वरितं गच्छतो बहिः तस्य पादतलाघातः प्रक्षुब्धः कोऽप्यबुध्यत कोयं त्वरापन्नो गृह्यतामसो इति चुक्रोह स जनो गिरा भयमहोच्चया यावद् भयात् समागत्य तावत् पुररक्षके पलायमानो निहता क्षणं दत्त्वमानतः अभक्षयच्च नैवेद्यं यज्ञदत्तात्मजो मुने शिवानुग्रहतो नूनं भावे पुण्यबलान् सः मृतो बद्धः समागत्य पाशमुद्गरपानिभिः निनिषुभिः संयमनि याम्ये स विकटैर्भटे तावत् पारिषदा प्राप्ता किंकिनी जालमालिनः दिव्यं विमानमादाय तं नेतो शूलपानयः। वहां पर जल रहे दीपक के प्रकाश को मंद देखकर पकवानों को देखने के लिए अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़ करके बत्ती बनाकर दीपक को प्रकाशित यज्ञदत्त ने के उस पुत्र ने आदर पूर्वक शिव के लिए लगाए हुए बहुत से पकवानों के नैवेद्य को एकाएक सहर्ष उठा लिया। इसके बाद उस पकवान को लेकर शीघ्र ही बाहर जाते हुए उसके पैर के आघात से कोई सोया हुआ व्यक्ति जग उठा। शीघ्रता करने वाला यह कौन है, इसे पकड़ो। इस प्रकार भययुक्त ऊंची वाणी में वह व्यक्ति चिल्लाने लगा। भयवश वह ब्राह्मण बालक जब भाग रहा था, उसी समय वहां पुररक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। हे मुने, यज्ञदत्त के उस पुत्र ने निश्चय शिव की ही कृपा से नैवेद्य को खा लिया था, न कि अपने भावी पुण्य फल के प्रभाव से। इसके पश्चात उस मरे हुए ब्राह्मण को यमलोक ले जाने के लिए पास मुद्गर हाथ में लिए हुए यम के भयंकर दूत वहां आकर उसे बांधने लगे। इतने में छोटी छोटी घंटियों से युक्त आभूषण धारण किए हुए और हाथ में त्रिशूल से युक्त हो शिव के पार्षद दिव्य विमान लेकर उसे ले जाने के लिए वहां आ गए। शिव गना उचुहो मुंचतैनं जुजांयम्यागना परम धार्मिकं दंड योग्यो न विप्रोसो दग्ध शर्वाद संचयः इत्याकर्ण वचस्ते ही यमराज गणा तथा महादेव गणा नाहुर्बभूश्चुकितावृषम् शंभोर्गणानथालोक्य विभीतैस्तैयम किंकरे अवादी प्रणतैरितं दुर्वृत्तो यंगनाद्विजः यमगण उचुः कुलाचारं प्रतिर्येषं पित्रोर्वाक्यपराङ्मुखः सत्य शोच परिभ्रष्टः संध्यासान परिवृतः। शिवगण बोले, हे यमराज के गणों, इस परम धार्मिक ब्राह्मण को छोड़ दो। यह ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है, इसके समस्त पाप भस्म हो चुके हैं।
इसके अनंतर शिव पार्षदों के वचन सुनकर यमराज के गण आश्चर्यचकित हो गए और महादेव जी के गणों से कहने लगे। शंभु के गणों को देखकर डरे हुए तथा प्रणाम करते हुए यमराज के दूतों ने इस प्रकार कहा, हे गणों, यह ब्राह्मण तो दुराचारी था। यमगण बोले, कुल की मर्यादा का उल्लंघन करके यह माता पिता की आज्ञा से परांगमुख, सत्य शौच से परिभ्रष्ट और संध्या तथा स्नान से रहित था। अस्तांग दूरेश कर्माणि शिवानि निर्माल्य लंघका प्रत्यक्षोत्र भिक्षध्वम स्पृश्यो यं भवादृशम। शिव निर्माल्य भोक्तारं शिव निर्माल्य लंघका शिव निर्माल्य दातारः स्पर्शते यह पुण्यकृत। जो शिव निर्माल्य को खाने वाला, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाला और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पापकारक होता है। विस्मालोक्य वा पेयं श्रेयो वा स्पर्शनं परम सेवितव्यं शिवशत्वं नो प्राणे कंठगतेरपि। यूयं प्रमाणं धर्मेषु यथा न च तथा वयम् अस्ति चोद्धर्मलेशस्य गणस्तं शृणुमो वयम्। इत्यं तद्वाक्यमाकर्ण्य याम्यानं शिवकिङ्करा स्मृत्वा शिवपदाम्भोजं प्रोचुः परिषदास्तुतान्। यदि इसके अन्य कर्मों को छोड़ भी दिया जाए तो इसने शिव के निर्माल्य चढ़ाए गए नैवेद्य का लंघन किया है, अर्थात चोरी की है। इसके इस हेय कर्म को आप स्वयं देख लें। आप जैसे लोगों के लिए यह स्पर्श के योग्य भी नहीं है। जो शिव निर्माल्य को खाने वाले, शिव निर्माल्य की चोरी करने वाले और शिव निर्माल्य को देने वाले हैं, उनका स्पर्श अवश्य ही पाप कारक होता है। विष को जानबूझकर पी लेना श्रेयस्कर है और अछूत का स्पर्श कर लेना भी अति उत्तम है, किंतु कंठगत प्राण होने पर भी शिव निर्माल्य का सेवन करना उचित नहीं है। धर्म के विषय में आप जिस प्रकार प्रमाण हैं, वैसे हम लोग नहीं हैं। हे शिवगण सुनिए, यदि इसमें धर्म का लेश मात्र भी है तो हम सब उसे सुनना चाहते हैं। यम के दूतों की इस बात को सुनकर शिव के पार्षद भगवान शिव के चरण कमल का स्मरण करके कहने लगे। शिव किंकरा उचुहो किंकरा शिव धर्माये सूक्ष्मास्ते तु भवादृशे स्थूल लक्ष्ये कथं लक्ष्या ये सूक्ष्म दृष्टि भी। अनेन सा कर्मो यत कृतं शृणुते तत् यज्ञदत्तमात्मजेनाथो सावधानतया गणा। पतन्ति लिंग शीर्षे दीपच्छाया निवारिता स्वचलं चंचलो नेनो दत्वा दीपदशाग्निशे। अपरोपि परो धर्मो जातस्तत्रास्य किंकरा शृण्वत शिवनामानि प्रसंगादपि गृह्यताम्। भक्तेन विधिना पूजा क्रियमाना निरीक्षिता उपोषितेन भूताया मनेन स्थिरचेतसा। शिव के सेवक बोले, हे यम किंकरो, जो सूक्ष्म शिव धर्म हैं, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि वाले ही जान सकते हैं, उन्हें आप सदृश स्थूल दृष्टि वाले कैसे जान सकते हैं। हे यम दूतो, पाप रहित इस यज्ञदत्त पुत्र के वहां पर जो पुण्य कर्म किया है उसे सावधान होकर सुनो। इसने शिवलिंग के शिखर पर पड़ रही दीपक की छाया को दूर किया और अपने उत्तरी वस्त्र को फाड़कर उससे दीपक की वर्तिका बनाई और फिर उससे दीपक को पुनः जलाकर उस रात्रि में शिव के लिए प्रकाश किया। हे किंकरो, इसने उस कर्म के अतिरिक्त अन्य भी पुण्य कर्म किया है। शिव पूजा के प्रसंग में इसने शिव के नामों का श्रवण किया और स्वयं उनके नामों का उच्चारण भी किया है। भक्त के द्वारा विधिवत की जा रही पूजा को इसने उपवास रखकर बड़े ही मनोयोग से देखा है। शिवलोकमयं
शिवलोकमयं ह्यद्य गतांश्माभिः सहैव तो कञ्चित् कालं महाभोगान् करिष्यति शिवानुगः कलिंगराजो भविता ततो निर्धोत कल्मषः एष द्विजवरो नूनं शिवप्रियतरो यतः ओम नन्यत किंचन वक्तव्यम यूयं यात यथागतम यमदूता स्वलोकं तो सुप्रसन्नेन चेतसा। अतः इस पुण्य के प्रभाव से यह आज भी हम लोगों के साथ शिवलिंग शिवलोक को जाएगा। वहाँ शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतो, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोक को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच इत्याकर्णवचस्तेषां यमदूता मुनीश्वरः तथागतं ययो सर्वे यमलोकं पराङ्मुखा शर्वं निवेदयामासो समनाय गणा मुने तद्वृत्तमादितः प्रोक्तं शम्भुदूतैश्च धर्मतः। धर्मराज उवाच सर्वे शृण्वन्तु मद्वाक्यं सावधानतया गणाः तदैव प्रीत्या कुरुतो मच्छासन् पुरःसरम्। ये त्रिपुण्ड्रधरा लोके विभूत्या शितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। उद्धूलनकरा ये ही विभूत्या शितया गणा ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। शिववेशतया लोके येन केनापि हेतुना ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। ये रुद्राक्षधरा लोके जटाधारिण एव वे ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। उपजीवन हेतश्च शिववेशधरा हि ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांग मुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुने गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिव दूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूँ वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना, उसे यहाँ पर कभी मत लाना। इस संसार में जिस भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों के जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ मत लाना। दम्भेनापि छलेनापि शिववेश धरा ही ये ते सर्वे परिहर्तव्या नानेतव्या कदाचन। एवमाज्ञापयामास स्वयमो निज किंकरान् मत्वा तथैति ते सर्वे तुष्णिमासं च स्मिता। ब्रह्मोवाच पार्षदैर्यमदूतेभ्यो मोचितस्त्वति स्वद्विज शिवलोकं जगामासो तैर्गणैः शुचिमानसः। तत्र भुक्त्वाखिलान् भोगान् संक्षेप्य स शिवाशिवो अरिदमस्य तनयः कलिंगाधिपतेरभूत्। दम इत्याभिधानो भूच्छिवशे सेवापरायणा बालोऽपि शिशुभिः साकं शिवभक्तिं चचार सः।
क्रमादाज्यवपापाथ पितुर्यो परते युवा प्रीत्या प्रवर्तयामास शिवधर्माश्च सर्वशः नान्यं धर्मं स जानाति दुर्दमो भूपतिर्दमः शिवालयेषु सर्वेषु दीपदानादृते द्विज ग्रामाधीशान्यं समाहूय सर्वांस विषयस्थितान् इत्थमाज्ञापयामास दीपादेया शिवालये अन्यथा सत्यमे वेदं सौमे दंड्यो भविष्यति दीपदानात् शिवः संतुष्टो भवति इति श्रुतितिरम्। जिसने दम्भ या छल प्रपंच के कारण ही शिव का वेश धारण किया उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना, यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उस यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद मुस्कुराते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उस शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा सदाशिव एवं पार्वती की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश का राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिष्यों के साथ शिव की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवावस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोग शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चय ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। यस्य यस्याभितो ग्रामं यावन्तश्च शिवालया तत्र तत्र सदा दीपो द्योतनीयो विचारितम्। ममाज्ञा भंग दोषेण शिरश्चेत्याम्य संशयम् इति तद्भयतो दीपादीप्ता प्रीति शिवालयम्। अनेनैव स्वधर्मेण यावज्जीवं दमो नृपः धर्मद्वे धर्मर्धि महतिं प्राप्य काल धर्म वशंगतः स्वदीप वासना योगात् बहुन दीपान् प्रदीप्य वे अलकाया प्रति बुद्रत्न दीप शिखाश्रया एवं फलति कालेन शिवेल्पमपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुसुखार्तिभिः। क्व सदीक्षिततायादः धर्म सर्वधर्मारिति सदा शिवालये दैवयोगाद्यातश्चोरयितुं वसु। स्वार्थ दीप दशो द्योतो लिंगमौलितमोहरः कलिंग विषये राज्यं प्राप्तो धर्मरतिं सदा। शिवालये समुद्दीप्य दीपान् प्राग्वासनोदयात् क्वैषादिकपाल पदवी मुनीश्वर विलोकयत। मनुष्य धर्मिणा नेनो सांप्रतं येह भुज्यते इति प्रोक्तं गुणनिधिर्यज्ञ दत्तात्मजस्य हि चरितं शिव संतोषं शृणुतां सर्वकामदाम्। जिसके जिसके गांव के चारों ओर भी जितने भी शिवालय हों वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाते रहना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन होने पर दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट दूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा दम धर्म के महान समृद्धि प्राप्त करते हुए अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों
की शिखाओं से आश्रय देने वाले अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करते रहना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र, और कहाँ देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रयोग एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य। उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म के अनुरुक्त रहने लगे। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए यह मनुष्य धर्मा इस समय इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले भी की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। सर्वदेव शिवे नासो सखित्वं च यथे इवान तदप्ये कमना भूत्वा शृणुतात ब्रह्मामि ते। गुण निधि ने सर्वदेवमय भगवान सदा शिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्र चित्त होकर आप उसे सुने। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो हम सबों ने आज कितना सुंदर वर्णन सुना कि किस प्रकार नाम था उसका गुणनिधि, पर गुणहीन था और सब वह कोई भी अच्छा कर्म नहीं करता था, और किस प्रकार से शिव मंदिर में एक दिन शिव पर अर्पित प्रसाद को चुराने के लिए धीमी होते हुए दीप के लौ को बढ़ाने के लिए अपना वस्त्र फाड़ करके उसमें बाती बना करके लगा देता है। सिर्फ उसके इतने पुण्य कर्म को प्रभु शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कुबेर का पद प्रदान करते हैं। तो यथा संभव जब भी हो शिव शिव शिवेति प्रगल्भ, और ये शिव सबों का कल्याण करते हैं, सबों को अपना सहारा प्रदान करते हैं। हमारी शुभकामना प्रार्थना आप सबों के लिए है। यह प्रार्थना सबों के लिए होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और जो हमारे मित्र बंधु बांधव के यहाँ कोई बीमार हैं, कोई अस्वस्थ हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना और मैं भी करूँगा, और पंडित श्री निशिकांत झा जी के मुख से भी महामृत्युंजय का कुछ पाठ कर दिया जाए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, शवों का कल्याण करो, शवों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखो, यह ही हम शवों की प्रार्थना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेव। ठीक समय 6 से 7 का समय रहता है और इस समय शिव पुराण की चर्चा चलती है कि कल में हम लोग ये प्रसंग सुनेंगे कि किस प्रकार कुबेर का काशीपुर में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो, उसे दर्शन देना, वर देना और कुबेर द्वारा शिव का मैत्री प्राप्त करना। बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग दूर दूर देश से जुटते हैं और हम सब एक हो जाते हैं, सनातनमय हो जाते हैं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आप लोगों को यदि कोई विशेष कथा, विशेष प्रसंग सुनना हो तो कमेंट में लिखेंगे और यदि अच्छा लगे तो इस हमारे इस कार्यक्रम को दूसरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, क्योंकि हम जैसे लोगों का चैनल सब्सक्राइब नहीं होता है और हम चाहते भी नहीं है कि ये ज़्यादा फैले, क्योंकि अधिक तो आज देख रहे हैं कि क्या फैल रहा है। तो आप सभी शिव के नाम में रमे रहें, स्वस्थ रहें, शानंद रहें, ये मेरी शुभकामना है, प्रार्थना है। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।